नमस्कार विद्यार्थियों, सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। मैं एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा। और छोड़ा हमने कहाँ से था, तो हम जिक्र कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। चित्तौड़ का हमने दूसरा शाखा पढ़ा। आज हम जिक्र करने वाले हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो आइए मुलाकात करते हैं महाराणा उदय सिंह से। कैसे है, कहाँ है, क्या इनकी दिनचर्या रहती है। चलो, महाराणा उदय सिंह। मित्रों, अगर महाराणा में उदय सिंह की बात करूं तो महाराणा उदय सिंह का जो शासन काल रहा है वो 1540 से और 1572 तक रहा है। हालांकि 1537 से 1572 भी माना जाता है। ठीक है, तो उदय सिंह के बारे में और क्या खास बात है, डिटेल के साथ पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह को। आइए, सबसे पहले हमें जानेंगे कि जन्म। मित्रों, महाराणा उदय सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। महाराणा उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। अगर बात करें महाराणा उदय सिंह से संबंधित की पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो मित्रों उदय सिंह का जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पालन पोषण कुंभलगढ़ दुर्ग और जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मित्रों याद रखना, अगर बात करें राज्याभिषेक, किसकी बात करें, अगर हम राज्याभिषेक की बात करें, राज तिलक, तो राज तिलक हुआ था 2 बार। राज तिलक कितनी बार हुआ था? 2 बार। पहला राज तिलक जो हुआ है वो याद रखना कुंभलगढ़। पहला राज तिलक कुंभलगढ़ 1537। दूसरा जो राज तिलक हुआ है वो हुआ आपका चित्तौड़, विधिवत रूप से चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में दूसरी बार जब राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 1540 ईस्वी। इस बात को भी ध्यान रखें। मित्रों, महाराणा उदय सिंह, ध्यान रहे, महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसका 2 बार राज तिलक हुआ है। मेवाड़ का पहला शासक था। हालांकि दूसरा शासक की बात करें तो महाराणा उदय सिंह का पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप होंगे, जिनका भी 2 बार राज तिलक होगा। ठीक है, तो इसमें हम लाइन क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, लाइन लिखेंगे और नोट में लिखेंगे। नोट में महाराणा उदय सिंह का, महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक, मेवाड़ का पहला शासक, पहला शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसका 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अब दूसरी बार राज्याभिषेक कैसे होते, तो सुनो मित्रों, जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तो इसमें आपको याद ये रखना है, याद क्या रखना है, मावली का युद्ध। मावली उदयपुर में पड़ता है और ये हुआ था 1540। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540। मावली का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद क्या रखना है, मावली का जो युद्ध हुआ था मित्रों ये हुआ था उदय सिंह,
किसके साथ है? तो उदय सिंह का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मित्रों बनवीर के साथ। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर के साथ युद्ध हुआ था, मावली का युद्ध। इस मावली के युद्ध में आपको याद क्या करना है मेरे बच्चों? याद रखना सहयोग। उदय सिंह का जो सहयोग दिया था वो दिया था राव मालदेव। राव मालदेव ने क्या दिया था? उदय सिंह का सहयोग दिया था। इस बात को याद रखना है। अगर बात करें विजय, हम विजय की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है मित्रों? इस युद्ध में जो विजय हुए है वो विजय उदय सिंह, विजय कौन हुए? उदय सिंह। क्योंकि सहयोग किसका मिला? राव मालदेव का मिला। इस बात को याद रखना है। और जब बनवीर को चित्तौड़ से हटा देता है मावली के युद्ध में उदय सिंह राव मालदेव की सहायता से, तब विधिवत रूप से दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। इस बात को आप याद रखें। अगली बात समझ में? अब आगे और याद रखना है मित्रों, आगे आपको याद क्या रखना है? बात है 1544 ईस्वी की। कब की बात है? 1544। 1544 में क्या हुआ मित्रों? 1544 में आपको पता है कि युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, शेरशाह सूरी व राव मालदेव के मध्य। और इस युद्ध में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी जब आक्रमण करने के लिए आता है तो राव मालदेव सिवाना चला गया था, क्योंकि राव मालदेव के साथ विश्वासघात हो गया और सिवाना चला जाता है। और सिवाना को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। उस समय ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ आता है आपका शेरशाह सूरी। जब मेवाड़ आए तो उसमें महाराणा उदय सिंह की परिस्थिति कमजोर थी। पहले उसका पिता उदय सिंह का पिताजी मारे गए खानवा के युद्ध में, उसके बाद में भाई मारे गए, माताजी मारी गई, तो इसका तो पालन पोषण दूसरों ने किया है। तो परिस्थिति कमजोर थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1544 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी और अधीनता स्वीकार कर ली। चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी और अधीनता स्वीकार कर ली। आइए देखते इसके बारे में। हम क्या कहेंगे, लिखेंगे कि महाराणा उदय सिंह उदय सिंह शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंपकर अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। इस बात को आप ध्यान रखें। चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी और अधीनता स्वीकार कर। अब इसमें आपको नोट लगाना है और नोट में एक बिंदु लिखना है। नोट में क्या बिंदु लिखेंगे? तो नोट में लिखेंगे महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों की दीनता स्वीकार की। अफगानों की अधीनता स्वीकार। इस बात को भी आप ध्यान रखना। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की क्या की थी?
अधीनता स्वीकार की थी, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अगला बिंदु क्या रहेगा, तो अगले बिंदु में मित्रों आपको याद ये रखना है, अगला बिंदु आपका याद ये होना चाहिए, सुनो कि बात है 1557 की। मैं बात कब की कर रहा हूं, 1557। और 1557 में एक युद्ध हुआ था, नाम था हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। इस हरमाड़ा के युद्ध में आपको याद क्या करना, कब हुआ था, 1557। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हरमाड़ा का युद्ध किसके साथ हुआ था, देखते हैं, बड़ा ही रोमांचक युद्ध होगा। देखो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था उदय सिंह और सामने लड़ रहा था हाजी खान पठान। कौन, हाजी खान पठान, समझ गए। और हाजी खान जो पठान थे मेरे बच्चों याद रखना, वो अजमेर से बिलोंग करते थे। इनके बीच में युद्ध हुआ। और अब की बार क्या होता है कि राव मालदेव, सुनो मेरी बात, जिस राव मालदेव ने महाराणा उदय सिंह की सहायता की थी मावली के युद्ध में, अब वो भी बदल गया, दोस्त है, बदल गया, बदल गया तो बदल गया, अब पठान का साथ देगा। और मैं समझता हूं कि दोस्त मित्रों ये गॉड गिफ्ट होता है। दोस्त क्या होता है, गॉड गिफ्ट होता है, भगवान का दिया हुआ उपहार है दोस्त। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी जिंदगी जंड करने के लिए, ये भी आपको भी धन्यवाद है, ठीक है ना। तो यहीं पर कौन है, साथ दे रहा है अभी मालदेव। कौन सा देव, मालदेव। और मालदेव कहाँ का है, तो मारवाड़, बोले तो जोधपुर। मारवाड़ का राजा, हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, पितरहंता शासक, इसको कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है। अब की बार दोस्त बदल गया, जो अपने थे बदल गए। और उदय सिंह ने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती जहां डूबी वहां पानी कम था, ठीक है ना। याद रखना मित्रों, राव जो मालदेव है, राव मालदेव मारवाड़ का है, साथ दे रहा है हाजी खान पठान का। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इसमें उल्लेख मिलता है कि विजय की मैं बात करूं, विजय, तो विजय कौन रहता है, विजय रहता है मेरे बच्चों हाजी खान। कौन रहता है, हाजी खान इस युद्ध को जीत लेता है। लेकिन यहां से मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा। यहां से मैं क्या बताने वाला हूं, तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है, मैं नोट में लिखूंगा ये चीज। और अगर मैं बात करूं गोपीनाथ शर्मा की, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की बात करूं, तो मित्रों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो ये युद्ध हुआ है, ये अगर जीत की बात करूं तो विजय इसमें उदय सिंह रहा है। लिख देंगे कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाराणा उदय सिंह विजय रही, उदय सिंह विजय रहे। इस बात को आप याद रखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कौन विजय रहे, तो महाराणा उदय सिंह विजय रहे थे। चलो आगे, तो आगे आपको याद ये करना है मित्रों, बात है 1559 ईस्वी की। कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1559 ईस्वी की। 1559 ईस्वी में क्या हुआ था, जिक्र कर लेते हैं इसके बारे में भी। चलो देखते हैं 1559। और 1559 में आपको याद ये रखना है कि उदय सिंह द्वारा, उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर की स्थापना
की जाती है। कब की बात है? 1559 में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उदयपुर की स्थापना की तो नींव डाली किस स्थान पर नींव डाली थी? तो मित्रों याद रखना, धुनी नामक स्थान पर नींव डाली थी। धुनी नामक स्थान पर नींव डाली। धुनी नामक स्थान पर महाराणा उदय सिंह के द्वारा नींव डाली गई थी। 1559 में ही मित्रों एक चीज और याद रख लेना, 1559 में ही महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदय सागर झील, कौन सी झील? उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। उदयपुर शहर की स्थापना और उदय सागर झील का क्या करवाया गया था? निर्माण। एक चीज याद रखना मित्रों, इसमें आपको याद क्या रखना है कि ठीक इससे 100 साल पहले, कितने साल? 100 साल पहले स्थापना की जाती है जोधपुर की। किसकी? जोधपुर की। और जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा की। 1559 से 100 साल पहले, यानी कब की गई थी? तो 100 साल पहले। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई। स्थापना नींव कहां डाली? तो धुनी नामक स्थान पर नींव डाली थी, इस बात को याद रखना है। और हरमाड़ा का युद्ध पढ़ लिया। आगे देखो, आगे आपको याद क्या करना है? तो याद ये करना है, अकबर का आक्रमण, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। ठीक है ना? अकबर का कौन सा आक्रमण? तो अकबर का चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? तो 1567, 1568। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताऊं यहां से, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो मित्रों 1567। अगर देखो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, और ऑप्शन में 1567 भी है और 1568 भी है। तो कहां जाओगे? कहीं नहीं जाना है, दिमाग भी नहीं घुमाना है। 1567 जो ऑप्शन में होगा क्लिक कर देना, करेक्ट जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चला 68 तक था, लेकिन आक्रमण किया कब था? 67 में किया था। ठीक है? अब चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो भैया अकबर ने आक्रमण क्यों किया? अकबर का कोई दुश्मन थोड़ी था महाराणा उदय सिंह, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे आक्रमण करने के भी। तो याद रखना, आक्रमण करने के कारण, आक्रमण करने के कारण, तो आक्रमण करने के जो कारण रहे थे मित्रों, याद रखना, अकबर के दो विद्रोही, अकबर के विद्रोहियों को शरण कौन देता है? महाराणा उदय सिंह, जिसके कारण आक्रमण किया। तो क्या लिखूंगा मैं? अकबर के विद्रोहियों को महाराणा उदय सिंह द्वारा, महाराणा उदय सिंह द्वारा शरण देना। आ बेल मुझे मार, जानबूझ कर अप्त गले में लेना, ले ली गले में अप्त। ठीक है ना? अब अकबर के जो दो विद्रोही थे, वो विद्रोही कौन थे मित्रों? याद रखना, अकबर के जो विद्रोही थे, एक व्यक्ति था, इनमें एक व्यक्ति का नाम निकल कर आता है
बाज बहादुर। बस नाम ही बहादुर है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बहादुरी वाली कोई बात नहीं, नाम बहादुर था, ठीक है नहीं। हाँ बाज बहादुर। और ये बाज बहादुर था मित्रों मालवा से। कहां से? मालवा से। मालवा कहाँ? MP। और दूसरा एक व्यक्ति और था मित्रों, नाम था जयमल। नाम क्या था? जयमल। जयमल मेड़तिया। जैसे ही मेड़तिया नाम आया तो आप समझ जाओगे कहाँ का था? मेड़ता का था। मेड़ता का राठौर था। इन दोनों को शरण दी। अकबर ने कहा उदय सिंह को कि देख उदय सिंह, तेरे पास मेरे दो विद्रोही है, जल्दी से फ्री कर, कुछ बातें करनी है उनसे, प्यार मोहब्बत वाली बातें करूंगा उनके साथ, छोड़ो जल्दी से। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि देख नहीं, तेरे ये विद्रोही जरूर है लेकिन मेरे शरणार्थी, और शरणार्थियों की रक्षा करना राजपूतों का कर्तव्य बनता है, तो न मैं अब छोड़ रहा हूं, न कल छोड़ूंगा, और न पूरी जिंदगी छोड़ूंगा। तेरे में हुए बिया कर ले, मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहीं से आपको याद क्या करना है मित्रों, चित्तौड़ पर जब अकबर का आक्रमण हुआ, इस समय उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह यहाँ चित्तौड़ छोड़कर चले गए। उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि इस आक्रमण के समय, इस आक्रमण के समय उदय सिंह गिरिनुमा वाले क्षेत्र में चले गए। गिरिनुमा वाले सुरक्षित स्थान पर चले गए। स्थान पर चले गए। यहीं से चले जाते हैं गोगुंदा की पहाड़ियों में। और याद रखना दुर्ग की चाबियां सौंपी। दुर्ग की चाबियां किसको सौंपकर चले गए थे? तो याद रखना मित्रों, दुर्ग की जो चाबियां सौंपकर चले गए थे, वो चले गए थे, एक तो था आपका फत्ता सिसोदिया, या फतेह सिंह सिसोदिया भी कह सकते, फतेह सिंह सिसोदिया। फतेह सिंह सिसोदिया। और दूसरा जो व्यक्ति है वो आपका जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया मेड़ता से। जयमल मेड़तिया कहां से हो जाएंगे? मेड़ता से। और अगर बात करूं मैं फत्ता सिसोदिया की, तो मित्रों ये हो जाएंगे आपके अमेठ से। अमेठ कहाँ है? राजसमंद। अमेठ कहाँ? आपके राजसमंद। इस बात को आप ध्यान रखें। यहीं पर मित्रों जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो अकबर को लगा कि यार उदय सिंह तो है ही नहीं, उदय सिंह तो है ही नहीं, तो उदय सिंह का पीछा करने के लिए किसको भेजा था? इस बात को भी आप ध्यान रखना। उदय सिंह का पीछा करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था, ठीक है ना। तो अकबर के द्वारा उदय सिंह को पकड़ने के लिए, उदय सिंह को पकड़ने के लिए भेजा। उदय सिंह को पकड़ने के लिए भेजा। और किसको भेजा था? तो याद रखना मित्रों, भेजा था हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां। इस हुसैन कुली खां को
भेजा कि जल्दी जा हुसैन कुली का, महाराणा उदय सिंह को देख कहाँ है, कैसा है, जल्दी पकड़ कर ले आ तू। उसके बाद में बात करेंगे महाराणा उदय सिंह से। और आगे आपको याद क्या करना है मित्रों, यहीं पर है अब चित्तौड़ का शाखा होने वाला है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1540 से 72, जन्म चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। और अगर मैं बात करूं तो याद रखना, पालन पोषण है कुंभलगढ़ दुर्ग में, राज तिलक 2 बार हुआ था कुंभलगढ़ वर्ष और चित्तौड़। तो ये मेवाड़ का पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मावली का युद्ध भी हुआ था, मावली का युद्ध 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में हुआ था। और ये जो बनवीर था ये किसका पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया का। पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या था, ये दासी। इस बात को भी ध्यान रखिए। सहयोग मालदेव ने दिया जिसके कारण जीत गए, और दूसरा राज्याभिषेक भी इसी युद्ध के बाद हुआ था। 1544 में महाराणा उदय सिंह शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंपकर दीनता स्वीकार कर लेता है। मित्रों आपको एक बात याद करनी है कि ये उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की दीनता स्वीकार की थी। हाँ, शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, प्रशासक, ठीक है ना। तो प्रशासक में मित्रों आपको याद रखना है, नाम था खवास खां। खवास खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर अगली जो लाइन है इसमें हमने क्या कहा, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध 1527 में उदय सिंह वर्सेस हाजी खां के मध्य। अब की बार सहायता राव मालदेव हाजी की कर रहा है, मारवाड़ का शासक है, जिसके कारण है इस युद्ध में विजय कौन रहता है, हाजी खां रहता है। लेकिन याद रखना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध में विजय कौन रहा था, उदय सिंह रहा था, देख लेना थोड़ा बहुत। हाँ, 1559 में उदय सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है उदयपुर शहर की। उदयपुर की नींव डाली गई थी मित्रों किस स्थान पर, धुनी नामक स्थान पर, और यहीं पर ही उदय सागर झील का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। मित्रों 1459 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1459 ईस्वी में यानी उदयपुर से 100 साल पहले जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा, रणमल राठौर का पुत्र था, ठीक है। अकबर का जो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था 1567-68 में हुआ था अकबर का चित्तौड़ आक्रमण, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों है, हुआ 67 में, 68 तक चला था, ठीक है। हाँ, आक्रमण करने के कारण क्या थे, आक्रमण करने के कारण थे अकबर के विद्रोहियों को महाराणा उदय सिंह के द्वारा शरण दिया जाता है। इस विद्रोही में नाम आता है बाज बहादुर का जो मालवा एमपी से था, जयमल मेड़तिया जो मेड़ता से था। इस आक्रमण के समय क्या होता है, उदय सिंह गिरिनुमा वाले क्षेत्र में चले गए थे सुरक्षित स्थान पर। तो दुर्ग की चाबियां सौंपकर किसको गए थे, फतेह सिसोदिया या फतेह सिंह सिसोदिया को, जो अमेठ है ठिकाना था, राजसमंद में पड़ता है, और जयमल मेड़तिया को सौंप कर गया। और फिर अकबर ने क्या किया, इस उदय सिंह को पकड़ने के लिए भेजा किसको, हुसैन कुली खां को। अब मित्रों क्या उदय सिंह को पकड़ कर ले आएगा, क्या चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा, क्या इस चित्तौड़ के दुर्ग में भयंकर नरसंहार होगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।